बाज़ार से नया मोबाइल ख़रीदने पर अब आपको अपने मोबाइल में एक नया मोबाइल ऐप मिलेगा जिसका नाम है संचार साथी। ये ऐप टेलीकॉम डिपार्टमेंट का है और अब सरकार ने ये हुक्म दिया है सभी मोबाइल निर्माता कंपनियों को कि वो अपने मोबाइल फ़ोन में इस ऐप को अनिवार्य रूप से प्री इंस्टॉल करें। यानी जब आप मोबाइल अपने घर लेकर आएंगे तो बाकी ऐप जो कंपनियां आपको प्रोवाइड करती हैं उनके साथ संचार साथी भी आपको उसमें प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। आपको बताएं कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने ये आदेश जारी किया है मोबाइल कंपनियों को और कहा है कि 120 दिन के अंदर इस हुक्म की तामील करें। यानी 120 दिन बाद जब आप बाज़ार से फ़ोन ख़रीदेंगे तो आपको संचार साथी उसमें प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। इस बात को लेकर आज विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और सरकार के ऊपर और आरोप लगाए कि संचार साथी ऐप के जरिए वह देश के हर एक नागरिक के अंदर देखना चाहती है। वो देखना चाहती है कि उसके मोबाइल में और क्या क्या चल रहा है। वो जासूसी करना चाहती है हर एक नागरिक की। और ये भी कहा विपक्ष ने कि मोबाइल केवल फ़ोन करने की या फिर एक दूसरे से बातचीत करने का साधन नहीं रह गया है, उसमें बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जो लोगों के बेहद निजी होते हैं। उसमें परिवार की तस्वीरें, फ़ोन नंबर्स और बहुत सारा डेटा भी होता है। यहाँ तक कि जो वॉलेट हैं वो भी लोग इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ोन में। तो उसको लेकर अब जनता के बीच भी एक सनसनी सी फैली हुई है। मेरा ये मानना है कोई भी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, मैं जब से स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहा हूँ तो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन के मामले में हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम उसे डिसेबल नहीं कर पाते हैं और वो मौजूद अगर हमारे फ़ोन में है और हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हमारे किसी काम की नहीं है, अनइंस्टॉल कर नहीं पा रहे हैं। तो अगर संचार साथी जैसी एप्लीकेशन अगर प्री इंस्टॉल होकर आ रही है तो आप ये समझिए हमारी सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा होने वाला है। बतौर आम आदमी मेरे फ़ोन में क्या चल रहा है ये संचार साथी ऐप कैसे देख सकता है? हालांकि इसकी परमिशंस हमने बहुत पहले दे रखी हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस को, लेकिन भारत सरकार द्वारा ये फैसला लाना अपने आप में संदेह के घेरे में खड़ा करता है सरकार को कि आपको ऐसे फैसले लेने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। जब आधार कार्ड से सब कुछ कनेक्टेड है, जब सारा डेटा आपके पास है, तो फिर संचार साथी ऐप की ज़रूरत कहाँ आन पड़ी है? क्या जासूसी की भी ऐसा है? देखिए, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि आपके एसएमएस देख पाएंगे, आपके फ़ोन से एसएमएस भेज पाएंगे और आपके फ़ोन में जो चीज़ें मौजूद हैं वो सब देख पाएंगे, तो ये अपने आप में जासूसी वाली बात ही तो है कि आप अपने फ़ोन में नरेंद्र जी इस वक्त क्या कर रहे हैं या फिर मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ अपने फ़ोन में, ये किसी और को कैसे पता चल सकता है? और डायरेक्ट अगर गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे रही है, गवर्नमेंट इस पर टारगेट कर रही है, तो सोचिए आप दूर की सोच है ये। संचार ऐप का फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि हमारे यहाँ जो आजकल चोरी की जो डिवाइसें चल रही हैं, किसी का फ़ोन चोरी होता है या कोई साइबर गतिविधि करता है, वो सब गतिविधियाँ उससे ट्रेस होंगी। मगर सबसे बड़ा दुरुपयोग ये भी है कि इसका फ़ायदा सरकार जासूसी में करती है, निस्संदेह ये बात भी सही है। हालांकि सरकार को संचार ऐप की ज़रूरत तो है नहीं, वो अगर जासूसी करना चाहे तो वैसे भी कर सकती है। मगर जब संचार ऐप अगर फ़ोन में अनिवार्य कर दिया जाएगा तो किसी भी व्यक्ति का डाटा सुरक्षित होने के साथ साथ वो डाटा सरकार के पास भी रहेगा। उससे उसकी सुरक्षा भी है और उसकी जो निजता का हनन भी है। उससे जो कंपनियां चला रही हैं जैसे ट्विटर है और बहुत सारी ऐसी बहुत मैसेंजर हैं जो चल रहे हैं, उनके डाटा उन कंपनियों के पास हैं और वो लीक भी होते हैं इंटरनेशनली। अब हमें पता लगता है कि चाइना ने वहाँ से डाटा लीक कर लिया, ये सब लीक कर लिया, क्योंकि उनके ऊपर कोई सरकार का ऐसा नियंत्रण नहीं है। ये सरकार ने उन सब पे भी नियंत्रण करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। एक तरफ तो निजता का हनन है, अकॉर्डिंग टू लॉ अगर आप कहेंगे तो ये सब चीज़ें पर्सनल और निजता में आती हैं। सरकार अगर मोबाइल में भी घुसना चाहती है घुस सकती है, अधिकार है उसे। पुतिन को भी ऐसे अधिकार था। ये जो आप साथी ऐप बता रहे हैं ये एक्चुअली रशिया में ही था 2023 में। पुतिन साहब उसी के मुताबिक भी काम भी कर रहे हैं। अब पुतिन से तो अच्छी दोस्ती है मोदी जी की, अगर वो डाल रहे हैं उनका कोई मकसद होगा, मंसूबा होगा। वैसे भी वो 80 करोड़ लोगों का डाटा हमारा जो वेब डार्क है उस पर जा चुका है पहले। 80 करोड़ लोग जब उन्होंने आधार कार्ड से लिंक किए हैं, तमाम लोगों को जो राशन ले रहे हैं उनका भी डाटा वहाँ जा चुका है। तो हमारा तो कोई मसला ही नहीं रह गया। अब निजता का हनन है और इसके अंदर वो जानना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति क्या कहेगा, क्या करता है। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि ये आके यूँ कहेंगे कि साहब देश की सुरक्षा के लिए तो 140 करोड़ लोग सभी सुरक्षा के लिए क्या अगर घातक हैं?
बताइए, कुछ लोगों का आपने पेगासस के माध्यम से कर लिया जैसे आरोप लगता है, उसमें तमाम इनके खुद के भी नेता हैं, पत्रकार हैं, जब उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा उसके अंदर के आप लोग जो है इसमें सही तरह से आपने कोऑपरेट नहीं किया। सरकार ने पेगासस को ना हाँ कहा ना कहा, ना भी नहीं कहा। तो अब ये मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करेंगे, ये करेंगे, बहरहाल उसी युग में लेकर आएंगे, लोग अपना कीपैड वाला इस्तेमाल कर लेंगे। एक जासूसी का शक है, लेकिन जासूसी तो जैसे व्हाट्सएप वगैरह है उनसे भी होती है। आज भी अगर सरकार किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का कुछ चाहे तो कर सकती है और करती है, ऐसे आरोप लगते हैं। राजनेताओं के सबके बहुत सारे लोगों के मोबाइल करती हैं ये, विदाउट परमिशन करती हैं। तो आपको अगर लगता है कि यदि कोई आदमी संदिग्ध है तो उसका कर लीजिए, लेकिन आपने सभी लोगों के मोबाइल में जो है वो डाल रहे हैं। अब तो ये MBS मोहम्मद बिन सलमान टाइप का मामला चल रहा है कि वहाँ पे भी कोई आदमी अपनी बात नहीं कर सकता, अपनी बात नहीं कह सकता, निजता रहती है एक आदमी की, उसकी पर्सनल बहुत सारे डाटाज होंगे, चले जाएंगे उसके। अब मोदी जी चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, बोलने पर जब पाबंदी है तो मोबाइल पे भी पाबंदी हो रही है।